सबे झारखंडी भाई लोग के प्रणाम, जोहार। तरह बहुत तारा शुभकामनाएं। लेकिन झारखंड में अभी कुछ चली रहा है और बहुत दिन से चली रहा है, हमरा नहीं देखे रही है। और हमने होलिए झारखंडी झारखंड लड़े के वास्ते हमरा नहीं तैयार। अखनी यह झारखंड के जलावे के इंतजाम हो रहा है, एकरा हमरा नहीं बर्दाश्त नहीं करबे। झारखंड आंदोलनकारी कब सामने आके बोले होते नहीं बोलले, हमरा भाई बहन, हमरा स्थानीय आदमी, हमरा 32 आरू गरीब हो जाते और यहाँ आग लगी जाते और राष्ट्रीय दल जेते छे सारा यहाँ विस्फोट करते। यही लिए हमें आज हाथ जोड़ के प्रणाम करे छिए और अपन बात बहुत दिनों के बाद तोहरा सामने रखे छिए, तो ओकरा विचार करो। ये जरूरी छे समय आगले विचार करे के, और तो कोई साजिश में नहीं पड़ो। और हमार बात यदि तहा गलत लगले तबे तो जे बोलबो हम माने वास्ते तैयार ही है। लेकिन बात तो बोलबे जरूर, चाहे तो हमरा फांसी दे दो, चाहे तो हमरा कितनो रोके की कोशिश करो। लोकतंत्र में हम अपन बात तो जरूर रखबे, क्योंकि झारखंड के जलाए के साजिश हो रही है। हमारे सभी झारखंडी भाइयों, आज के समय में बहुत कुछ चल रहा है झारखंड में। 32 खतियानी और खतियानी लागू ना हो, जो 20 वर्षों से नहीं हुआ है, इसके भी विरुद्ध में षड्यंत्र चल रहा है। और ये लोकतंत्र का नाम देके इस पर जो है बहुत बड़ी साजिश की जा रही है हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि 32 के लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी पर जो है हेमंत सोरेन जी बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री बनके, इसलिए आप व्याकुल ना हो। और आज मैं आपको यूपी के रिजल्ट आने के बाद फिर से एक बार बोलना चाहता हूं, अपने आंदोलनकारी भाई को तुम ना खो देना। दोनों राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों 32 खतियानी का विरोध कर चुके हैं, और वो लोकतंत्र का जो झूठा भाषा है सभी लोगों को लेके चलने का, वो इसका आलाप भर रहे हैं। और इस समय जो है हेमंत सोरेन को कुछ कठिनाइयां पैदा करने के लिए और दबाव बनाने के लिए वो लोग इस पर विचार कर रहे हैं। तो हम 32 खतियानी के आंदोलन उठाने वाले अपने झारखंडी भाइयों और यहाँ का स्थानीय लोगों से कहना चाहता हूँ, आप व्याकुल ना हो और अपने आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीका से आप चलाइए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ झारखंड के बारे में, क्योंकि मैंने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा है। मैं किसी मरे हुए शहीद की बात नहीं करता हूँ और ना मुझे कोई शहीद कर सकता है। इसलिए मैं जीवित होते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप ने सिखाया था कि बिहार की राजधानी पटना है। मैं तेरे बाप से भी ऊपर हूँ। मैंने तुम्हें सिखाया कि झारखंड की राजधानी रांची है, गुरु जी के नेतृत्व में। और मैं आज झारखंड में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, हमसे बड़ा तुम आंदोलन नहीं कर सकते। बिहार से छिनगा के हमने झारखंड को अलग किया है, और हमारे झारखंड को यदि कोई जलाने की कोशिश करेगा और कोई षड्यंत्र करेगा तो फिर उसको झारखंड में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि आप जो यहाँ के स्थानीय हैं व्याकुल ना हो। और आज 10 तारीख का रिजल्ट देखने के बाद यूपी के बाद बीजेपी की सरकार और ये मोदी जी हेमंत सोरेन समेत और 1-2 स्टेट को निगलना चाहेंगे, वहां के सरकार को गिराना चाहेंगे। और इस साजिश से आप सतर्क हो जाइए और ये साजिश सफल ना होने दें। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं। मैं जानता हूं कि यहाँ 1932 के लोग पीछे रह गए हैं दौड़ में। आज वो दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं, उनके बाल बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और यहाँ के लोग अपने जमीन को बेच रहे हैं। और बाहर के भूमिहार और उच्च जाति के लोग यहाँ पर जमीन खरीद के बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, जो बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 1932 खतियानी के लिए बजट में से 25% 10 साल के लिए अलग करने का प्रस्ताव लाया जाए और उन्हें सहायता दी जाए, उनको संरक्षण दिया जाए और उनको इस दौड़ में शामिल कराया जाए, और वो सबसे कदम से कदम मिला के चल सकें। हम 32 का विरोध नहीं करते, हम तो 32 के साथ हैं, लेकिन 32 वाले तुम्हें भी सतर्क करना चाहते हैं।